Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today's our topic of discussion is careers in biology. अब करियर बेसिकली क्या, वो प्रोफेशन जो कि हम अडॉप्ट करते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। अब बायो प्रोफेशन इनकी पेशे के लिहाज से कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टीचर होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे करियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, तो उसने अपनी एफएससी कर ली बायो के साथ। अब आगे जो है वो फर्दर स्टडीज़ के लिए कौन सी फील्ड्स को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, तो हम इन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी मेडिसिन एंड सर्जरी। अब इसमें देखें मेडिसिन कहते हैं अद्वियात को, और सर्जरी समथिंग एल्स। इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो डिफेक्ट आ गया उसमें किसी किस्म का, ठीक है। तो हम जो है वो उसके अंदर क्या हो सकता है, सबसे पहले उसकी रिपेयरमेंट की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट या रिमूवल की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। द प्रोफेशन और मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले कोई भी डिजीज है उसका डायग्नोसिस, ठीक है, यानी कि उसका पता लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन सर्जरी के अंदर, इन द सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। डिफेक्टिव पार्ट्स, कोई भी बॉडी का पार्ट जो कि डिफेक्ट आ गया, जिसमें जो डिफेक्टिव हो चुका है, उसको जो है वो रिपेयर करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्सन है, उसके किसी भी बॉडी पार्ट में इशू आ रहा है, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जब जाएगा तो सबसे पहले डॉक्टर जो है उसे रिपेयर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर जो है वो रिपेयर नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, या फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो रिप्लेसमेंट की तरफ जाएगा। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ, लाइक किडनी, किसी की किडनी में कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर जो है वो रिपेयर नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी दूसरे की किडनी से, ठीक है, जो कि लाइक डोनर होगा बेसिकली। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट में देखें ये चीज़ है कि लाइक अगर उस पर्सन की जो किडनी हमने रिप्लेस कर दी, लेकिन उसकी जो खुद की जो कि डिफेक्टिव हो चुकी है, फंक्शन नहीं परफॉर्म करी, तो उसे क्या कर देंगे, उसे हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, दैट इज एमबीबीएस डिग्री। अब इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को जो कंप्लीट करनी होती है अपनी 5 ईयर डिग्री, दैट इज ऑफ एमबीबीएस, ठीक है। सेकेंड वन है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट क्या होते हैं, दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं। तो डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। तो किस में स्पेशलाइज होते हैं, ओरल हेल्थ में। ये ओरल बेसिकली निकला है माउथ से, ठीक है, जिसमें ओरल कैविटी हमारे पास होती है। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेज। सबसे पहले ये जो है पता लगाते हैं और फिर ट्रीट करते हैं डेंटल डिजीजेज, जिसमें आ जाती हैं कोई टूथ की डिजीजेज हो गई, हमारे पास गम की डिजीजेज होंगी, ठीक है। एंड परफॉर्म सर्जरीज, और सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। इसमें सर्जरीज जिस तरह से कोई फीलिंग वगैरह हो गई, या उसके अलावा टूथ की रिप्लेसमेंट हो गई, जैसे आर्टिफिशियल टूथ वगैरह जो है वो हम लगा रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी इसमें। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। तो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए हम जो है स्टूडेंट वो जो आपके पास बीडीएस की डिग्री है उसे करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। तो फार्माकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी ड्रग है उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, और उसके अलावा न्यू मेडिकेशन की डेवलपमेंट वगैरह। फॉर दिस करियर अ बैचलर ऑफ स्टडीज बीएस डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। अब इसके लिए अगर इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो कौन सी डिग्री करेंगे, एक तो बीएस है इसके अंदर, ठीक है, या उसके अलावा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री जो है ना वो रिक्वायर होती है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोथेरेपी। इट इज़ अ थेरेपी दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय द डिजीज और द इंजरी। तो देखेंगे ये एक ऐसा हीलिंग प्रोसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं मूवमेंट को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर मूवमेंट प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो रही, उसकी रेंज जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको रीस्टोर करने के लिए एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और नॉर्मल बॉडी का जो फिजिकल फंक्शन है दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय द डिजीज़ और इंजरी, जो कि किसी भी डिजीज़ या इंजरी की वजह से जो है वो इम्पेयर हो चुका है, ठीक है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ फिजिकल एक्सरसाइजेज। अब फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। फिजिकल मोडालिटीज़, अब मोडालिटीज़ में जिस तरह थर्मल मोडालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आ जाती हैं हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी वगैरह। उसके अलावा मैकेनिकल मोडालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैक्शन, मसाज हो गया, ठीक है। टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट, किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट को। टू बिकम फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, अब फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए 4 ईयर बीएस डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज नीडेड। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने कहा है जी 4 ईयर बीएस डिग्री जो है वो रिक्वायर होती है, या इसके अलावा इसकी सेकंड फॉर्म है दैट इज डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो ये आप जो है वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज एंड विल्ड लाइफ। अब फिशरीज जो है ये हमें पता है फिशेज जो है वो इसके अंदर हम लोग फिशेज की स्टडी करते हैं, और विल्ड लाइफ जो है वो जंगली हयात।
Fisheries and wildlife departments also offer jobs to the biologist after a BS and the Master of Studies degree in zoology, fisheries या aquaculture. जो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो जॉब ऑफर करते हैं BS या फिर मास्टर की स्टडीज़ के बाद किस किस में, जोलॉजी, फिशरीज या फिर एक्वाकल्चर. अब इन दोनों का तो हमें पता है. एक्वाकल्चर क्या है? एक्वा देखें बेसिकली वाटर से निकला है, ठीक है. तो जितनी भी हमारे पास आबी हयात हैं उनके बारे में, ठीक है. फ्लोरा फाउना इसमें दोनों आ जाते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अंडर वाटर है. नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? ज़राअत को कहते हैं ना. तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं. फार्म में आ सकता है कोई भी, पोल्ट्री फार्म है, फ्रूट फार्म है, ठीक है. और उसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल की जो पैदावार है उसको, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, और ऐसी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो है वो एडॉप्ट करते हैं जो कि थ्रू आउट सस्टेन रखती हैं उसको, यानी कि उसकी इम्प्रूवमेंट के अंदर आ जाती हैं. 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड. तो इसके लिए एक 4 ईयर जो हमारे पास BS डिग्री एग्रीकल्चर में वो जो है रिक्वायर होती है.